सीट पर सबकी निगाहें होंगी। ये सीट दिल्ली बीजेपी के सबसे हाई प्रोफाइल नेता की सीट है। कृष्णानगर से डॉक्टर हर्षवर्धन 20 साल से विधायक रहे। इस बार वो चांदनी चौक से सांसद चुने गए। कृष्णानगर की सीट को फिर से बीजेपी के खाते में लाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जनता यही चाहती है कि कृष्णानगर में बीजेपी की ओर से हर्षवर्धन जैसा नेता ही मैदान में आए। आइए देखते हैं कृष्णानगर विधानसभा का चुनावी गणित। दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है कृष्णानगर विधानसभा, क्योंकि यहां से लगातार 20 साल से विधायक रहे बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन के कंधों पर एक बार फिर जीत की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा काफी अहम है, क्योंकि यहां के विधायक रहे डॉक्टर हर्षवर्धन को जनता ने चांदनी चौक से अपना सांसद चुना है। मगर उपचुनाव में जीत और साख दोनों दांव पर है, क्योंकि जनता को अब भी सबसे ज्यादा उम्मीदें हर्षवर्धन से ही है। हर एक पार्टी से अपनी सीट मांगने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन आ रहा है। मतलब तो कैंडिडेट से कि कैंडिडेट काम करने वाला है भी है या नहीं है। तो पूरी तवज्जो हम लोगों की एक तो पार्टी पे रहेगी कि किस पार्टी ने किसको खड़ा किया और वो कितना काम करने की कैपेबिलिटी रखता है। उस बेस पे हम लोग वोट डालने का। अब आइए एक नजर डालते हैं कृष्णानगर के सियासी वोट गणित पर और देखते हैं कि कौन से वोटर विधायक चुनने में सबसे अहम है। कृष्णानगर विधानसभा में सिख वोट सबसे निर्णायक है। कृष्णानगर में सिख वोटों की संख्या 45% है। 17% वोट मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं। 10% वोटों के साथ वाल्मीकि समुदाय तीसरे नंबर पर है। ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स की संख्या भी 10% है। अन्य बिरादरी के लोगों के 14% वोट है। जैन समाज के लोगों का वोट प्रतिशत 4 है, यानी सिख वोट ही कृष्णानगर की सियासी तस्वीर में सबसे अहम है। हालांकि मुस्लिम और अन्य बिरादरी के वोट भी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। जब तक डॉक्टर हर्षवर्धन थे, यहाँ क्रिश्चियन वालों ने अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा उनको देखा है। अब उनके जाने के बाद ये बड़ी समस्या का काम होगा कि हम लोग किसको चुने। लेकिन अगर कोई लोकल आदमी यहीं का आदमी अगर कोई इसमें से चुन के आता है और किसको पार्टी का सेवा का मौका देते हैं, तो हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। परिसीमन के बाद कृष्णानगर विधानसभा में करीब 60% नए क्षेत्र जुड़ गए। गीता कॉलोनी, खुरेजी, न्यू गोविंदपुरी, रानी गार्डन, झील समेत कई इलाकों को शामिल किया गया है। वहीं शंकर नगर, क्रांति नगर, आजाद नगर और 40% अन्य हिस्सा इस विधानसभा से बाहर कर दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन 1993 से लगातार कृष्णानगर विधानसभा से जीत हासिल करते रहे। 2013 के चुनाव में उन्हें बतौर मुख्यमंत्री सियासी मैदान में उतारा गया था। उन्होंने 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा को हराया था। उपचुनाव की सीटें जीतने के लिए सभी पार्टियां दावे कर रही है। बीजेपी को यकीन है कि वो उपचुनाव में अपनी तीनों सीटें दोबारा जीतेगी। वहीं आम आदमी पार्टी को भी अपनी जीत का भरोसा है। कृष्णानगर विधानसभा के साथ साथ तुगलकाबाद और महरौली की सीट पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। हालांकि बीजेपी तीनों सीटें जीतकर ये साबित करने की कोशिश करेगी